हेलो गाइस। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एक जो एस्पायरिंग ट्रेडर होता है या जिसको काम करते करते थोड़ा समय भी हो गया है, तो इनर वॉइसेस जब मैं कहता हूँ तो उससे हमारा मतलब क्या होता है? अंतरात्मा, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं। और वो इनर वॉइसेस जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जर्नी में, और वो आपको इवॉल्व एज अ ट्रेडर इवॉल्व करने में कितनी मदद करती है, तो इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग सीखना ना एक जर्नी होती है कि स्टेजेस होती हैं, टीयर्स होते हैं ट्रेडर्स के। वो आप जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है मार्केट में और नॉलेज आप गेन करते हैं, स्किल आपकी डेवलप होती है, तो टीयर आप क्रॉस करते हैं एक के बाद एक। लेकिन ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, एक थ्रू आउट एक जर्नी होती है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एज अ ट्रेडर, मैं भी एक लर्नर हूँ। मेरे से ऊपर का जो ट्रेडर होगा वो भी लर्नर है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तो लर्नर है ही। ठीक है ना? तो ये एक जर्नी होती है किसकी? पेन एंड प्लेजर की। मतलब इसमें काफ़ी दर्द भी है, कठिनाइयाँ भी हैं इस जर्नी में, और मज़ा भी आता है। इस जर्नी में आपको खूब सारी लर्निंग करनी पड़ेगी जर्नी के दौरान, और लर्निंग आपकी थ्रू आउट चलती है। आपकी लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आज भी कोई ना कोई किताब देखता हूँ, कोई ना कोई मुझे टर्म में, कोई ना कोई मुझे इंटरनेट पे कोई चीज़ मिलती है, या फिर मैं टीवी देखता हूँ तो वहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा कोई फंड मैनेजर कोई बात बोलता है, तो मुझे अगर नहीं समझ में आती तो मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, या उससे रिलेटेड कोई किताब मिल जाए तो वो किताब देखता हूँ। तो लर्निंग आपकी कभी बंद नहीं होती। अगर लर्निंग बंद हो गई तो वो एक रेड फ्लैग ज़रूर होता है। तो आपको कहीं न कहीं अपनी सोल सर्चिंग करनी है कि भई कहाँ मेरी कमी रह रही है। मेरे को आज पिछले 6 महीने से जैसे मैंने कोई चीज़ नहीं सीखी, तो आपको थोड़ी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। सोल सर्चिंग यानी कि अपनी अंतरात्मा को टटोलना। लर्निंग और अंतरात्मा को टटोलना और इनर वर्क, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, इनर वर्क के बारे में पूरी मैंने खुल के बात की थी। तो थ्रू आउट जर्नी ये आपकी चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती, ठीक है? देखिए, मार्केट ना आपकी तगड़ी परीक्षा लेगा थ्रू आउट जर्नी। हर पड़ाव पे आपको परीक्षा लेगा। आपको जब कॉन्फिडेंस फ़ील होगा तो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा, आपको गलत साबित करेगा, आपकी पूरी परीक्षा लेगा कि आप में आगे बढ़ने का मादा है कि नहीं। और ये भी एक प्रोसेस होता है। मार्केट आज भी मेरी परीक्षा लेता है। आज भी जो ट्रेडर्स, बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, फंड मैनेजर हैं, वो आप देखो, उनकी भी प्रेडिक्शन गलत होती है मार्केट फेजेज़ के बारे में। तो मार्केट उनकी भी परीक्षा लेता है, मार्केट मेरी भी परीक्षा लेता है, मार्केट आपकी भी परीक्षा लेता होगा। मार्केट राकेश झुनझुनवाला की भी परीक्षा लेता था, ठीक है ना? लेकिन जब आप उस परीक्षा से जैसे-जैसे परीक्षा पार करते रहते हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी करता रहता है। देखिए, ये एक एक तरीके से युद्ध है, एक तरीके का अपने अंदर का युद्ध है, जो आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और ये आपको अकेला लड़ना पड़ेगा। कोई और आपकी आके ये युद्ध जो है, जो जो किस चीज़ का युद्ध? कि हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एक अच्छे ट्रेडर बन जाएँ, उस चीज़ का युद्ध, ठीक है ना? वो आपको अकेला लड़ना है, वो कोई दूसरा आदमी आपकी तरफ से नहीं लड़ेगा। वो जो अंतर युद्ध होगा, वो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। थ्रू आउट द जर्नी आपको हेल्प्स मिलेंगी, आपको काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मिलेंगी। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मदद आपको ज़रूर मिलेगी, उनकी हैंड होल्डिंग ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो विक्ट्री इंश्योर करनी होगी, वो आप ही को करनी होगी। आप आगे कैसे बढ़ते हो? उस ज्ञान को कैसे लेते हो? कौन-सा ज्ञान आपके काम आता है तो उसको ग्रहण करते हो? किसी की कोई स्ट्रैटेजी समझ में आती है तो आप कैसे उसको ग्रहण करते हो, ठीक है ना? तो वो चीज़ आपकी विक्ट्री इंश्योर करेगी। सो इनर वॉइसेस प्ले अ मेजर रोल, ईदर इट विल मेक यू और इट विल ब्रेक यू। जो इनर वॉइसेस होती हैं, अंतरात्मा की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है ना? कम से कम आपको ये चीज़ें मालूम तो होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो उस चीज़ को आप समझेंगे कैसे? तो ये मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप इनर वॉइसेस के बारे में, किस तरह की इनर वॉइसेस होती हैं, इससे आप अवेयर हों। अब जैसे थंबनेल में लिखा है मीट योर टू इनर वॉइसेस, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना? या तो ये आपको बना देंगी, जो आप बनना चाहते हो इस मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है ना? या आपको बर्बाद कर देंगी। अगर वो वॉइसेस आपने नहीं समझी, या उसको कैसे हैंडल करना है वो नहीं समझा, तो आपको वो तोड़ भी देगी, वो मार्केट से आपको बाहर भी कर देगी। तो दो धारी तलवार है ये। तो चलिए मिलते हैं अपनी 2 अंतरात्माओं की आवाज़ों से। द पनिशर। तो पहली हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, पहली जो हमारी इनर वॉइस है, उसका नाम है द पनिशर, यानी पनिश करने वाला, हमें दंड देने वाला, ठीक है ना? अब वो क्या है ये समझते हैं। पनिशर एक आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर बैठा है आपके डंडा लेके, पनिशर आपकी एक इनर वॉइस है, इनर इंटरनल इन्फोर्सर है। इन्फोर्सर यानी जो इन्फोर्स करता है, जैसे पुलिस, मिलिट्री, ये सब इन्फोर्सर की कैटेगरी में आते हैं, जो इन्फोर्स करे आपको, बाय फोर्स आपको मजबूर करे।
तो ये आपका इंटरनल इन्फोर्सर है। ये क्या करता है, इट इंश्योर्स यू डोंट ब्रेक द रूल्स। आप ये ट्रेडिंग गेम है, स्टॉक मार्केट जो एक गेम है जो आप खेलने आए हो, उसके कुछ रूल्स हैं सक्सेस पाने के लिए, उस रूल्स को आप ब्रेक ना करो। स्पेशली व्हेन यू आर न्यू, जब आप नए हो और इमोशनली अनस्टेबल हो। ऑब्वियसली जब आप नए होंगे तो इमोशनली अनस्टेबल ही होते हैं, ठीक है ना। पनिशर वो अंतरात्मा की आवाज़ है जो आपकी इंश्योर करती है कि आप रूल ना तोड़ पाए। अब ये आवाज़ कहती क्या है हमें, फॉलो द प्रोसेस। वो हमें कहती है प्रोसेस फॉलो करो, कट द लॉस कट करो, यू आर नॉट हेयर टू बी इमोशनल। अब देखिए ये सब चीज़ें जो तीनों मैंने बातें कही हैं कि ये आपकी अंतरात्मा की, ये जो पनिशर आपको कहेगा, अब ये देखिए फॉलो करना आसान नहीं है, इन तीनों में से कोई भी देख लीजिए। प्रोसेस फॉलो करना आसान नहीं है, कहना आसान है, लॉस कट करना तो सबको मालूम है बिल्कुल आसान नहीं होता। तो ये जो पनिशर है ना, ये आपको मजबूर करेगा, ये आपको कहेगा अंदर कि ये सब आप काम करो। अब ये करता क्या है, इट क्रिएट्स फियर ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रोसेस। ये आपके मन में ना डर पैदा करता है, किस चीज़ के खिलाफ, कि आप प्रोसेस से भटकिए ना। जब आप नए होते हैं स्टॉक मार्केट में, या जब आपको कुछ समय ही होता है काम करते हुए या सीखते हुए, जब आपका शुरुआती पड़ाव होता है, तो पनिशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। द पनिशर इज योर ट्रेनर, ठीक है ना। पनिशर आपका ट्रेनर है, ये आपको ट्रेन कर रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। देखिए पनिशर आपका स्ट्रिक्ट होता है, लाउड होता है, यानी कि आपको आपकी इनर वॉइस वो बहुत लाउड होती है, मतलब आपको आप वो उसे जिसे इग्नोर ना कर पाएँ, उसे कहते हैं लाउड इनर वॉइस, ठीक है ना। और नेसेसरी, ज़रूरी तो खैर होता ही है, क्योंकि उसके बिना जब तक आप इस फेज़ से नहीं गुज़रेंगे, आपके अंदर पनिशर आपके अंदर नहीं होगा, तो शुरुआती फेज़ में आप बाहर हो जाएँगे यहाँ से, ठीक है ना, और आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। द डेंजर्स ऑफ एक्सटेंडेड पनिशमेंट। देखिए, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी है, ठीक है ना। अगर ये पनिशर को भी हम अगर खुली छूट दे देंगे, तो ये किस तरीके के नुकसान करता है, ये हम देखते हैं इसमें। अब देखिए, जब हम इसे खुला छोड़ देंगे, जब इसको हम मतलब जब इस पे कंट्रोल नहीं रखेंगे इस पनिशर पे, तो ये क्या करता है, ये बन जाता है टॉक्सिक। और ये आपके अंदर क्या पैदा करता है, शेम और गिल्ट। मतलब आपको शर्म आएगी, मतलब आप, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गलती तो होती है हमसे, ठीक है ना। तो वो गलती आप इतनी अपनी दिमाग में ले लेंगे कि आप है ना अपने आप से घृणा करने लगेंगे, मतलब आपको शर्म आने लग जाएगी। अगर हम इसको, पनिशर नाम के जानवर को अगर हम अनचेक छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो देखिए ये करता क्या है जब इसको खुला छूट मिल जाती है। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये आपको कहेगा तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ के लायक ही नहीं हो, तुम में अकल ही नहीं है, तुम यहाँ पैसा जला रहे हो। तो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है फिर ये आपसे, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये खतरनाक होता है। यू स्टार्ट फेयरिंग द नेक्स्ट ट्रेड इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट। अब देखिए ये नुकसान होता है, अब इसके नुकसान आना शुरू हो गए, ठीक है ना। आप इतना डर जाओगे, इतना आप शेम और गिल्ट में लिपट जाओगे कि आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने से ही डर लगेगा। ये आपको इतना मतलब इतना हैरेस कर देगा ये पनिशर, कि आप जो है नेक्स्ट ट्रेड लेने से डरोगे। जब तक आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए मैंने थंबनेल में टाइटल लिखा कि लोग जो हैं ट्रेड में लेने से पहले कैसे हार जाते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं। तो ये होता है उनके साथ जब पनिशर अनचेक्ड हो जाता है। अब देखो एग्जीक्यूशन तो भूल जाओ, क्योंकि हमने पहले पहले वीडियो में हमने देखा है, पहले के वीडियो में, कि मार्केट आपको एग्जीक्यूशन के हिसाब से ही रिवॉर्ड करती है। तो एग्जीक्यूशन तो गया तेल लेने यहाँ पे। आपको तो पहले ही डर, आपके तो इमोशन पहले ही हावी हो गए। जो डर इमोशन है, डर भी तो एक इमोशन है। नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले ही आपके इमोशन आ गए, तो आप तो हार पहले ही गए, ठीक है ना। तो ये है, ये करता है पनिशर आपके साथ जब आप इसे खुला छूट दे देते हो। देखिए एक और कांड कर दिया इसने, अब आप लर्निंग करना बंद कर देते हो। क्योंकि क्या हो रहा है, आप जो हर एक लॉस है ना, वो आप उसको पर्सनल ले रहे हो। इसने आपको इतना मतलब अपने आप से घृणा दिलवा दी है, इतना आपको हेलबेंड कर दिया है कि अब आप ना लर्निंग, आप सोचते हो अरे यार क्या करूँगा लर्न करके, ठीक है ना। फ़ायदा नुकसान तो मेरे को होता ही रहता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो आप ना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो। तो ये नुकसान करता है पनिशर, ठीक है ना। और ये सोचिए, जब आपने लर्निंग ही बंद कर दी, तो कहाँ आपकी जर्नी, फिर जर्नी आपकी खत्म ही समझिए। कहाँ बची आपकी जर्नी, ठीक है ना। जब आपने एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड को लेने से आपको डर लगने लगा, और जब आपकी लर्निंग बंद हो गई, तो फिर कहाँ आपकी जर्नी ऑलमोस्ट एंड ही है फिर। और देखिए किसी बाहर वाले ने काम नहीं किया, आपकी ये जो अंतरात्मा है, जिसे पनिशर है, इसको जब आपने खुली छूट दी, तब इसी ने आपको मजबूर कर दिया। और यही आपकी जर्नी खत्म हो जाती है जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। द सेम वॉइस दैट वंस प्रोटेक्टेड यू इज नाउ पैरालाइजिंग यू। देखिए वही,
अब जो वही आवाज़ जो पहले हमने बात की, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, जो आपको सिखा रही थी, जो आप पे डंडा लेके खड़ी थी कि नहीं प्रोसेस फ़ॉलो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, डिसिप्लिन में रहना है, जो आपको ट्रेन कर रही थी, ठीक है ना? अब वो आपको क्या कर रही है, जब आपने इसको चेक में नहीं रखा है, जब आपने इसको कंट्रोल में नहीं रखा, अब यही आपको पैरालाइज़ कर रही है, यही आपको अपंग बना रही है। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स आर कंट्रोल्ड बाय द पनिशर। अब देखिए ताज्जुब की बात आपको लगेगी, जो फेल ट्रेडर्स होते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो पनिशर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और पूरा पनिशर जो होता है वो उन्हें पूरा कंट्रोल कर लेता है, उनको दिमाग पे बिल्कुल हावी हो जाता है और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली जब ये जो पनिशर होगा जो आपको पूरा आपके अंतरात्मा पे आपके मन पे पूरा कंट्रोल कर लेगा, तो आपका फेलियर निश्चित है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा समाज है, जो हमारी स्कूलिंग भी होती है और जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारी परवरिश होती है, वो हमें हमारे दिमाग को इस तरीके से कंडीशन कर देती है, इस तरीके से बना देती है कि हमें ना मिस्टेक से डर लगने लगता है। हम मिस्टेक करने से ना बहुत डरते हैं, क्योंकि क्या है, हम लोगों की जो मेंटल कंडीशनिंग है हमारे बचपन से लेके, वो ऐसी हो गई है कि मिस्टेक करना हमारे लिए पाप समान हो जाता है। हम मिस्टेक करने से इतना डरते हैं, और जबकि कोई भी आप बड़ा काम करने जाओगे, जो आपका जो कैपेसिटी रखता होगा आपकी लाइफ चेंज करने की, उसमें रिस्क तो होता ही है। भई रिस्क किसमें नहीं होता? मूँगफली का ठेल खोल लो, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन वो मूँगफली का ठेल आपकी लाइफ़ भी चेंज नहीं करेगा। कोई भी लाइफ़ चेंजिंग काम होगा जो आपकी लाइफ़ हमेशा के लिए अच्छी कर देगा, लाइफ़ चेंजिंग होगा, उसमें रिस्क तो होता है। तो मिस्टेक से कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है, हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड हो जाता है। ठीक है ना? सो व्हेन वी लूज़ मनी वी फील शेम इंस्टेड ऑफ क्यूरियोसिटी। अब ये क्या होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी कि पैसा हमारे भावनाओं से जुड़ा होता है, पैसा भावनात्मक होता है, पैसा हमारे अंदर इमोशन इन्फ्लिक्ट करता है। तो जब हम पैसा लूज़ करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में करते हैं, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पैसा लूज़ होता है, तो हमें ना अपने आप से घृणा होने लग जाती है। वी फील शेम इंस्टेड ऑफ क्यूरियोसिटी। ये बनस्पत इसके कि हम ये देखें कि यार ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, कि मैं गलत क्यों हुआ? चलो नेक्स्ट देखता हूँ, मैं मेरी प्रोसेस में कमी रही क्या रही? वो तो कुछ नहीं सोच पाता आदमी, वो अपने आप से ही घृणा करने लगता है। अब जो ब्रेन है ना, वो आपको लॉस होता है ना, जो आपका स्टॉप लॉस करता है या जो आपको पीएनएल स्टेटमेंट में लॉस दिखाता है, वो क्या है, ब्रेन आपका उससे पेन से लिंक कर देता है। ये भी देखिए हम पिछले वीडियो में अच्छे से खूब खुल के डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? तो उससे होता क्या है, आप ये जो आपका जो पनिशर है, ये आपको 24/7 सताता है। 24/7 आप अपने आप को मतलब पनिश करते हैं, अपने आप को गिल्ट में डालते हैं अपने आप को। बट इन मार्केट्स दिस वायरिंग इज़ फेटल, इट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग द नेक्स्ट करेक्ट ट्रेड। देखिए, अब ये मार्केट में ना ये घातक साबित होता है। ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है ना, ये जो पनिशर जो हमारे अंदर पैदा करता है, अनचेक्ड पनिशर, मार्केट में घातक कैसे होती हैं कि ये अब हमें नेक्स्ट स्टेप कदम उठाने से ही जो हमें नेक्स्ट कदम उठाने से ही हमें डर लगने लग जाता है, ठीक है ना? तो हम ट्रेड में घुसे नहीं हैं अभी, ट्रेड हमारा कल है, लेकिन हम आज ही से डरना शुरू हो जाएँगे, कि यार लें कि ना लें, क्या करें, ट्रेडिंग करें, ना करें, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है, जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, जब उन पे क्योंकि पनिशर हावी होता है, तो ये उनमें ये चीज़ें पैदा करता है, जिस वजह से आपका फेलियर सुनिश्चित होता है। एज़ अ ट्रेडर जो आपकी जर्नी होती है, उसमें आपको ना सिर्फ़ पनिशर का ही रोल नहीं होता, उसमें आपको शिफ्ट भी लाना पड़ता है। जैसे-जैसे आप मार्केट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वैसे आपको शिफ्ट भी लेना पड़ता है। वो शिफ्ट क्या होता है? विद टाइम, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोज़र टू रियल प्रोबेबिलिटीज़ द ट्रेडर मैच्योर्स। नाउ वी अंडरस्टैंड मैथ्स, साइकोलॉजी एंड मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए समय के साथ-साथ क्या होता है, उस आदमी जो ट्रेडर होता है, उसको ना एक्सपोज़र भी होता है, ठीक है ना? एक्सपीरियंस बढ़ता है उसका, नॉलेज बढ़ती है। और सबसे मेन चीज़ मैं कहूँगा, जो रियल प्रोबेबिलिटीज़ होती है, उससे एक्सपोज़र मिलता है। जब आप ना 100 ट्रेड कर लोगे ना, 100 से 150 ट्रेड, तब आपको प्रोबेबिलिटी का महत्व पता पड़ जाएगा। तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि भाई ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये कोई आउटकम कंट्रोल का गेम है ही नहीं, आउटकम मेरे हाथ में होते ही नहीं है। तो जब आप ऐसी जब आपकी नॉलेज धीमे-धीमे जब आपके अंदर डेवलप होने लगेंगी, जब आपको मैथ्स का ज्ञान होने लगेगा, जब आपकी साइकोलॉजी थोड़ी मजबूत हो जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर से जब आप वाकिफ़ हो जाओगे कि भाई मार्केट साइकिल्स क्या होती है, मार्केट में ब्रॉडर सेंटीमेंट कैसे रीड किया जाता है, ठीक है ना? ओवर बाइंग, ओवरबॉट की जब आपको चीज़ें पता पड़ जाती है ना, तब क्या होता है, तब क्या ज़रूरी होता है, यू नो लॉन्गर नीड द पनिशर। अब आपको पनिशर के डर की ज़रूरत नहीं है, जो पनिशर आप में डर बना के रखता था, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसकी ज़रूरत है? यू नीड द नर्चरर्स केयर। अब देखिए नर्चरर्स का रोल आता है। नर्चरर मतलब क्या होता है? नर्चरर मतलब भरण-पोषण करने वाला। जैसे हमारे माँ-बाप होते हैं ना, हमें बचपन में पालते हैं, हमें
हमारी परवरिश करते हैं, हमारा विकास जो है सुनिश्चित करते हैं, तो उसे नर्सरर कहते हैं। अब आपको उसकी ज़रूरत है। वंस द सिस्टम इज़ इन योर मसल मेमोरी, डिसिप्लिन मस्ट टर्न इनटू बिलीफ। अब देखिए, जब आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आप पे मसल मेमोरी आ गई है, जब आपका सिस्टम आपकी मसल मेमोरी में आ गया, तो डिसिप्लिन मस्ट टर्न इनटू बिलीफ। अब वो डिसिप्लिन ना डंडे से आपको हाँकने की ज़रूरत नहीं है, पनिशर के डंडे की ज़रूरत नहीं है आपको कि डिसिप्लिन फ़ॉलो करो। अब वो जो डिसिप्लिन है ना, वो आपके बिलीफ में बदल जाएगा। क्योंकि आपने जब 100 ट्रेड कर लिए, तो बिना डिसिप्लिन के तो आप 100 ट्रेड कर नहीं पाओगे। तो डिसिप्लिन तो आपका मसल मेमोरी का पार्ट हो जाएगा, सिस्टम जो आपकी मसल मेमोरी में घुस जाएगा। तो वो जो डिसिप्लिन है ना, वो आपके बिलीफ में बदल जाएगा, वो विश्वास में बदल जाएगा। फिर आपको ना एक्सटर्नल फोर्स की, पनिशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिसिप्लिन फ़ॉलो करो।